प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं पुनः हाजिर हूँ आपके लिए कक्षा 10 हिंदी पाठ्यपुस्तक का अध्याय नंबर 4 लेकर। तो पाठ शुरू करूँ इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिले। तो आज का अपना अध्याय है देव। रीतिकाल के विशिष्ट कवि माने जाते हैं जिनका जन्म विक्रम संवत 1730 ईस्वी सन 1673, जबकि निधन विक्रम संवत 1824 ईस्वी सन 1767 में हुआ। जीवन परिचय की बात करें तो रीतिकालीन काव्य परंपरा के विशिष्ट कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 को हुआ। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे और इनके संबंध में एक उक्ति प्रचलित है, ध्योसरिया कवि देव को नगर इटावो वास, यानी कवि देव का नगर है या निवास स्थान है वो इटावा है। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। पिता का नाम बिहारी लाल दुबे। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा में रहते हैं। तो आज भी इनके वंशज यहाँ निवास करते हैं। बात करें इनके उपनाम की तो देव का उपनाम था देवदत्त द्विवेदी। देवदत्त द्विवेदी इनका उपनाम माना जाता है, द्विवेदी से ही दुबे बना होगा। तो ये इनका मूल नाम है देवों का। देव की रचनाओं की बात करें तो देव की कुल 52 रचनाएं कही जाती है, किंतु आज उपलब्ध केवल 15 रचनाएं हैं। प्राप्य रचना की बात करें तो वो केवल 15 रचनाएं हैं, जिनमें मुख्य है भावविलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, जाति विलास, देव माया प्रपंच, शब्द रसायन और देव शतक। ये इनकी कुल रचनाएं कितनी? 15, जो आज प्राप्त है। केशव की काव्य कला की बात करें देव के काव्य कला की बात करें तो देव ने भी केशव की भांति, जिस प्रकार केशव में कवित्व और आचार्यत्व, केशव ने दोनों धर्मों का निर्वाह किया था, वैसे ही देव भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। यानी आचार्य की पदवी से वो सुशोभित थे ही, जबकि उन्होंने काव्य में भी उन्होंने अविस्मरणीय योगदान दिया है। हिंदी साहित्य को एक अमूल्य धरोहर उन्होंने प्रदान की है। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रभाव बनता है। स्वभाव से रसिक, मूल इनका रस श्रृंगार। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं है, छिछली का अर्थ है ऊपरी ऊपरी, अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। वैसे तो ये रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया। अब इनकी भाषा की बात करें तो वो भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। परंतु ब्रज भाषा के साथ ही संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का भी स्वतंत्र प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि, काव्य के रचनाकार के रूप में और आचार्य की दृष्टि के रूप में, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण महाकवि कहलाए। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि है जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य रत्न प्रदान किए। अब देखिए इस पाठ में क्या है। यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य, अब देव के आराध्य कौन? भगवान श्री कृष्ण। आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है। सांवरिया श्री कृष्ण के पांवों से घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। वे पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, नयन बड़े चंचल है, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप की कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया। अभिधा, प्रिय विद्यार्थियों, अभिधा एक शब्द शक्ति होती है जिसका अध्ययन आप कक्षा 11 और 12 में करोगे।
अभिधा, व्यंजना और लक्षणा 3 शब्द शक्ति मानी जाती है। अभिधा यानी साक्षात संकेतित अर्थ जो प्रकट करती है, मूल अर्थ प्रकट करती है, वो अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। देव को पेचीले मजमून की बुनावट में निपुणता हासिल है। जटिल से जटिल विषय को आसान से आसान तरीके से समझा देना देव के काव्य की विशेषता है। दूसरे पद्य में उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण के जादुई सूरत में गोपियों के या गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया है। तीसरा पद्य स्मृति और स्वप्न का संगम है। बहुत बढ़िया पद्य है। स्मृति और स्वप्न का संगम है। नायिका का स्वप्निल संसार उसके जागते ही खो जाता है। स्वप्न में सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। आप रेखांकित करके प्रश्न बनाएं और उत्तर लिखने की कोशिश करें कि स्वप्न में सुखद मिलन है जबकि जागरण में जुदाई। क्या कहना चाह रहा है कवि? यह विडंबना ही कविता की मौलिकता और खूबसूरती है। अब देखिए अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आप कवि देव का पहला पद है। तो इसमें प्रसंग की बात करें तो बोर्ड की परीक्षा में प्रसंग लिखा जाता है और कई बार हम वहाँ पे चूक कर जाते हैं। प्रसंग, व्याख्या और विशेष तब जाकर अपने को पूरे अंक मिलते हैं। तो आप प्रसंग सही ढंग से लिखना जरूर सीखें कि यह पद्य कहाँ से लिया गया है, किस संदर्भ में लिया गया है, कवि कौन है और वह क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार लिखेंगे इसका प्रसंग कि प्रस्तुत कवित एक छंद होता है और ये कवित है। तो प्रस्तुत कवित हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के देव द्वारा रचित अध्याय से लिया गया है, जिसमें कवि देव ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण का गुणकथन किया है। कवि क्या कह रहा है? पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी में धुनी की मधुराई। कवि देव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर सुंदर पायल पहनी हुई है, नुपुर पहनी हुई है और उनसे बहुत ही सुंदर स्वर सुनाई दे रहा है। कटी किंकनी में धुनी की मधुराई। भगवान श्री कृष्ण ने कमर में करदनी नामक जो आभूषण पहना है उसकी भी मधुर मधुर झंकार सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलसे बनमाल सुआई। भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पीताम्बर शोभायमान है जो बहुत ही अधिक सुंदर लग रहा है। हिये हुलसे बनमाल सुआई और गले में वन फूलों की बनी हुई माला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाई। सिर के ऊपर मोर मुकुट शोभायमान है, आंखें बड़ी बड़ी एवं चंचल है और मुख पर ऐसी हंसी बिखरी हुई है मानो वह चंद्रमा की चांदनी हो। जे जग मंदिर दीपक सुंदर। ऐसे भगवान श्री कृष्ण इस संसार रूपी सुंदर मंदिर के दीपक है। श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। देव कह रहे हैं कि ब्रज का दूल्हा भगवान श्री कृष्ण सबका सहायक बने, सबकी सहायता करे। विशेष की बात करोगे तो यहाँ पर विशेष रूप से रूपक अलंकार का प्रयोग है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। तो ये बात आएगी विशेष में। कवित नंबर 2 और कवित नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि धार में धाय। कवित नंबर 2 में कवि ने कहा है कि धार में धाय धंसी निर्धार हुए, जाय फंसी उक्सी ने अबेरी। इस कवित में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे गोपी, हे सखी, मेरी आंखें किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूब गई। और प्रेम रस में डूबने के बाद आंखें कितनी विवश है, कितनी लाचार है। उस गोपी का स्वयं का उस आंखों पर कोई नियंत्रण नहीं है, मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह अपनी विवशता प्रकट करते हुए क्या कह रही है कि हे सखी, मेरी आंखें बिना सोचे समझे। हे सखी, मेरी आंखें बिना सोचे समझे ही क्या हुई? धार में धाय धंसी निर्धार हुए। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रस की धारा में जाकर फंस गई और निर्धार हो गई। कहने का आशय यह है कि मेरा वहाँ पर कोई नियंत्रण नहीं चला, मेरा नियंत्रण नहीं बन पाया। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रस में इस प्रकार मेरी आंखें हैं वो धंस गई कि मैं सोच समझ कर भी, चाह कर भी उनको रोक नहीं पाई और प्रेम रस में इस प्रकार डूब गई, इस प्रकार फंस गई
कि निकालने की कोशिश करने पर भी मैं निकाल नहीं सकी। पूरी पंक्ति इस प्रकार थी। धार में धाय धंसी निर्धार वे जाय फंसी उकसी ने अबेरी। वे इस प्रकार उस प्रेम रस की धारा में बह चली, इस प्रकार वह फंस गई कि चाह कर भी मैं उसको उबार ना पाई या बचा ना पाई। री अंगराय गिरी गहरी गही फेरे फिरी ओ घिरी न घिरी। हे सखी, मेरी आंखें अंगड़ाई लेकर इस प्रकार प्रेम रस की गहराई में जाए गिरी कि फिर पुनः उससे बाहर नहीं निकल पाई, और उसको रोकना चाहा मैंने तो भी मैं रोक नहीं पाई। देव कछु अपनो बसना रस लालच लाल चिते भई चेरी। कवि देव कह रहे हैं कि वह सखी कह रही है कि हे सखी, मेरी उन आँखों पर कोई बस नहीं चल सका, क्योंकि वे आँखें तो कृष्ण के रूप के लालच में उसकी दासी बन गई। देखिए, हे सखी, मेरा उन आँखों पर कोई बस नहीं चल सका, क्योंकि वे तो क्या हो गई, रस लालच लाल चिते भई चेरी। भगवान श्री कृष्ण के रूप के लालच में वे तो आँखें उनकी दासी बन गई। अंतिम पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। बेगी ही बूढ़ी गई पंखियां। हे सखी, वे मेरी आंखें मधुमक्खी के पंख के समान भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी शहद में बहुत जल्द ही डूब गई। शहद रूपी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रस में मधुमक्खी की पंखों के समान मेरी आंखें बहुत जल्द डूब गई। और हुआ क्या, आँखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी आंखें मधुमक्खी की पंखों के समान भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी शहद में डूब गई, और फिर वह पुनः लाख कोशिश करने के बाद भी उनसे बाहर नहीं निकल पाई। तो कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार मधुमक्खी शहद के अंदर डूब जाती है, उसके पंख जब शहद में हो जाते हैं, तब वह चाह कर भी मधुमक्खी उस शहद से नहीं निकल पाती। वही दशा कुछ गोपी की आंखों की हुई है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी शहद में डूब जाने के बाद वह वहां से उबर नहीं पाई। अंतिम कवित्त देखिए। अंतिम कवित्त व्याख्या की दृष्टि से बात करें तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कवित्त होगा। इसमें एक गोपी अपने स्वप्न का वर्णन कर रही है। वह स्वप्न में सुखद स्वप्न ले रही है कि वह सोई हुई है, आसमान में घनघोर बादलों की घटाएं हैं, वर्षा की झड़ी लगी हुई है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उन्हें निमंत्रण देते हैं साथ में चलने के लिए, झूला झूलने के लिए। गोपी बहुत प्रसन्नचित होती है। वह जैसे ही उठने का प्रयास करती है, उसका स्वप्न टूट जाता है। स्वप्न का जो सुखद मिलन था वह जागरण होते ही या जागते ही जुदाई में बदल जाता है। गोपी कह रही है कि स्वप्न में जो घन श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण भी दिखाई दे रहे थे, घन यानी बादल भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही स्वप्न टूटा तो न घन और न घनश्याम। तो वह उस नींद को अभागी कहती है। वह क्या कह रही है, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। अनुप्रास अलंकार है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार भी है। और जहरी जहरी जहाँ पर शब्दों की आवर्ती हो और प्रत्येक बार अर्थ समान हो, तो वहाँ पे होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ध्यान दें, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जहाँ पर शब्दों की आवर्ती और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ पर अलंकार होता है यमक अलंकार। तो इस बात की ओर आप इससे ध्यान दें। गोपी क्या कह रही है, अपनी सखी से एक गोपी कह रही है कि हे सखी, स्वप्न में मैंने देखा कि जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, झकोर लेती हुई झंझनाती हुई हवा के झोंकों के साथ मानो झीनी झीनी बरसात की बूंदें पड़ रही थी। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आसमान में घनघोर काली घटाएं उमड़ घुमड़ कर छाई हुई है। आनी कयो श्याम मोसो चलो झूली बे को आज। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे आकर कहा कि चलो आज झूला झूलने के लिए
चलते हैं। फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा प्यार भरा निमंत्रण पाकर मैं फूले नहीं समाई, मैं बहुत अधिक प्रसन्नचित हुई और मेरा मन, मेरा चित्त आनंदित हो गया। मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में और उनके साथ चलने में मग्न हो गई। चाहती उठियोई उड़ गई सो निगोड़ी नींद। और जैसे ही मैंने भगवान श्री कृष्ण का ये प्रस्ताव सुना, वैसे ही मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ चलने के लिए उठने की कोशिश की, तो मेरी अभागी नींद है वो उड़ गई। अब गोपी ने नींद को अभागी क्यों कहा है, प्रश्न बनेगा बढ़िया। क्योंकि गोपी सुखद, भगवान श्री कृष्ण का सुखद मिलन है उसका आनंद ले रही थी, और जैसे ही वह जगी, जैसे ही नींद टूटी, तो वह जो सुखद मिलन था वह जुदाई में बदल गया। इसलिए गोपी को दुख हुआ और इसके कारण उसने निगोड़ी कहा। तो चाहती उठियोई उड़ गई सो निगोड़ी नींद। लेकिन हे सखी, जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की और जैसे ही मैं जग गई, तो मेरी निगोड़ी नींद है वो टूट गई। हुआ क्या, सो गए भाग मेरे जागी व जगन में। जैसे ही मेरी नींद टूटी और मैं जगी और मेरे भाग्य सो गए। सो गए भाग मेरे जागी व जगन में। हे सखी, जैसे ही मैं जगी तो मेरे भाग्य सो गए, क्योंकि जो मैं सुखद मिलन का, भगवान श्री कृष्ण से सुखद मिलन का आनंद ले रही थी, वह दुख में बदल गया। आंखी खोली देखे तो घन है न घनश्याम। हे सखी, जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो वहां पर न तो घन थे और न घनश्याम थे, न तो वहां पर आसमान में बादल थे, न झीनी झीनी बूंदें थी, न वो भगवान श्री कृष्ण थे। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, आप देखिए घन और घनश्याम, तो यहाँ पर अलंकार है। तो अलंकार घन और घन, यदि घन घन दो होते तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता। घन है एक, एक घनश्याम है। तो घनश्याम को, घनश्याम शब्द का जब भंग किया गया है, उसको तोड़ा गया है, तब घन शब्द आया है। तो यहां पर भी एक अलंकार है, सबंग यमक। सबंग यमक, जहां पर उस शब्द को तोड़ने के बाद या दोनों शब्द एक जैसे हैं, एक टूट कर दूसरा शब्द बनाए, तो वहां पर यमक अलंकार है, जिससे घन का अर्थ बादल और घनश्याम का अर्थ भगवान श्री कृष्ण। तो सखी से कह रही है कि आंखें खोली देखो तो घन है न घनश्याम। है सखी, जैसे ही आंख खोल कर देखा तो न तो वहां पर बादल थे, न झीनी झीनी बूंदें थी, न ही भगवान श्री कृष्ण। हुआ क्या, वे छाई बूंदे मेरे आंसू वे दरगन में। जो स्वप्न में बारिश की बूंदों की झड़ी हुई लगी हुई थी, स्वप्न में जो बारिश की बूंदें गिर रही थी, घनघोर झड़ी लगी हुई थी, वे ही बारिश की बूंदें अब आंसू के रूप में आंखों से निरंतर बह रही है। कहने का आशय यह है कि जो घनघोर बादल छाए हुए थे, बादलों से बारिश की बूंदें गिर रही थी, अब उन बूंदों की जगह आंसुओं की झड़ी लगी हुई है गोपी की आंखों से। तो इस प्रकार ये तीसरे अंतरे का एक तरीके से भावार्थ था, व्याख्या थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा बार बार आपसे निवेदन है कि आप किसी भी अध्याय को पढ़ें, उसको पूरा पढ़ें और पढ़ने के बाद अपनी राय जरूर दें। आपकी राय मेरे लिए पुनर्बलन का काम करेगी। मैं आपके लिए और अधिक उत्साह से आगे का पाठ है उसको प्रस्तुत कर पाऊंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कठिन शब्दार्थ आप पाठ से ही पढ़ लें। नूपुर का अर्थ घुंघरू, कटी का अर्थ कमर, लसे का अर्थ शोभित होना, किरीट का अर्थ मुकुट है, दृग का अर्थ नेत्र है और जुनाई का अर्थ चांदनी है। पिछली बार एक बार पूछा भी था कि जुनाई शब्द का अर्थ क्या है, तो जुनाई शब्द का अर्थ क्या है, चांदनी। तो यह रहा आज का पाठ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।